हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फार्मा मूवमेंट। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एसीपीएच क्या होता है, एसीपीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईयर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसीपीएच का फार्मा इंडस्ट्री में रोल क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एसीपीएच। एसीपीएच एयर चेंजेज पर आवर और एयर चेंजेज रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द टोटल एयर वॉल्यूम इन a room or space is completely removed and replaced in an hour। किसी भी रूम में कितनी एयर पर आवर रिप्लेस्ड हो रही है, कितनी उस स्पेस से कितनी कम्प्लीटली एयर रिमूव हो रही है, इसी को एसीपीएच हम लोग कहते हैं। एयर चेंजेस पर आवर इन क्लीन रूम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसीपीएच का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एसीपीएच से ही किसी भी क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन भी होता है। एयर चेंजेस इन फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ एचवीएसी क्लीन रूम क्वालिटी। किसी भी रूम की जो एयर है उसकी क्लीनिंग की क्लीन रूम क्वालिटी क्या होगी, ये एसीपीएच पे निर्भर करता है। एयर चेंजेस पर आवर एयर चेंजेस पर आवर आर द नंबर ऑफ टोटल रिप्लेसमेंट्स ऑफ एनी रूम्स एयर इन 1 hour। Following is the list of the air changes per hour in different classes of classified area। Pharmaceutical industry में clean rooms are classified based on the cleanliness level। सो फ्रेंड्स, क्लीन रूम क्लास जो होता है वो 4 कैटेगरी में होते हैं, ग्रेड वाइज ABCD। एंड क्लीन रूम क्लास के हिसाब से 100,000, 10,000 एंड 1 लाख। आईएसओ क्लास के हिसाब से आईएसओ 5, 6, 7, 8। इनके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड ईयर चेंजेस पर आवर कितना होना चाहिए उस क्लास का, उस रूम का। सो 240 to 480 ईयर चेंजेस पर आवर जिन रूम्स का होता है वो आईएसओ 5 में काउंट किए जाते हैं। एंड आईएसओ 6 में 150 to 240 एंड आईएसओ 7 में 60 to 90 एंड आईएसओ 8 में 5 to 48। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो क्लीन रूम क्लासिफिकेशन होगा उसमें जो सबसे डर्टीएस्ट क्लास होगी वो आईएसओ 8 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एयर चेंजेज पर आवर का रेट है वो 5 to 48 जो सबसे कम है। और जो सबसे क्लीनेस्ट रूम होगा वो होगा 240 to 480, जहाँ का एयर चेंजेज पर आवर रेट जो है 240 to 480 है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आईएसओ 5 का जो ईयर चेंज पर आवर है वो जो है अच्छा क्लीन रूम क्लास में आएगा। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एफडीए, मिनिमम किसी भी रूम का जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ईयर चेंजेस जो रेट होगा पर आवर वो मिनिमम 20 होना चाहिए। एंड देयरफॉर द ईयर चेंजेस पर आवर फॉर क्लीन रूम शो द क्वालिटी ऑफ द ईयर in the clean room that helps the maintenance of the clean area quality। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट एसीपीएच। एसीपीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। सो फ्रेंड्स, एसीपीएच कैलकुलेट करने के लिए ईयर चेंजेस पर आवर का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ईयर बिलो द हेपा फिल्टर इन फीट पर मिनट। किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी रूम पे हेपा फिल्टर लगे होते हैं, जिन जो हेपा फिल्टर लगे होते हैं उन पे एयर की वेलोसिटी को चेक करने के लिए जो है कि जो फिल्टर होता है वो वहाँ पर एनेमोमीटर की सहायता से वो जो एयर का वेलोसिटी होगी उसको चेक करेंगे। सो एयर की वेलोसिटी चेक करने के लिए जो हेपा फिल्टर होगा उसके चारों कॉर्नर पे और सेंटर पे जो है उनके जो है एयर की वेलोसिटी चेक करेंगे। और एयर की वेलोसिटी जो चेक करेंगे चारों कॉर्नर पे V1, V2, V3, V4 और सेंटर पे V5। फिर इसको जो है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिवाइडेड 5 कर देंगे तो एवरेज एयर वेलोसिटी आ जाएगी हेपा फिल्टर की।
जब HEPA फिल्टर की एवरेज एयर वेलोसिटी आ जाएगी एट ईच पॉइंट जो भी प्राप्त होगी वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर ACPH कैलकुलेशन करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा now calculate the area of the filter by multiplying the length and width of the filter in feet. Area means length of the HEPA filter and to width of the HEPA filter. जो भी एरिया में लगे होंगे फिल्टर उनकी लेंथ एरिया में लेंथ ऑफ द फिल्टर कितने किस लेंथ का है और कितनी विड्थ है उस HEPA फिल्टर के। कैलकुलेट द टोटल एयर वॉल्यूम पर मिनट सप्लाइड इन द क्लीन रूम बाय द फॉलोइंग फार्मूला। सो नेक्स्ट फार्मूला जो होगा T इक्वल टू एरिया ऑफ HEPA फिल्टर इन स्क्वायर फीट इनटू एवरेज एयर वेलोसिटी इन फीट पर मिनट। Calculate the total air in the room multiplying the length, width and height of the room in feet. Volume, length, width into height. Now we can calculate the air changes per hour using the following formula. Air changes per hour is equal to T into 60 divided into room volume. Room volume means length, width and height. So friends, इस तरीके से ACPH कैलकुलेट करते हैं एयर चेंजेस पर आवर इन ए रूम। सो फ्रेंड्स, जो एनेमोमीटर होता है, एनेमोमीटर के माध्यम से हम जो है किसी भी HEPA फिल्टर की जो है एयर की वेलोसिटी को चेक करते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिससे एयर की स्पीड को मेजर किया जाता है, गैस की या फिर विंड की वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। ये जो कैलकुलेशन होती है वो होती है फीट पर मिनट में, मीटर्स पर सेकंड में। सो फ्रेंड्स, किस एनेमोमीटर्स का जो यूज होता है वैलिडेट क्लीन रूम डिजाइन एंड एयर फ्लो पैटर्न के लिए किया जाता है। मॉनिटर एयर वेलोसिटी इन रियल टाइम। सो ACPH कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर आर एनी क्लीन रूम डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ द रूम, नंबर of personal working in the area and frequency of access the room. Cleanliness any clean room is maintained by the air changes per hour. किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी रूम के जो है क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या ये ACPH है, क्या एयर चेंजेस पर आवर है, उस पर जो है उसकी क्लीनलीनेस डिसाइड होती है। मोर एयर चेंजेस पर आवर आर रिक्वायर्ड फॉर द बेटर क्लीन रूम क्लास एंड जो लोअर क्लास होगी उसमें जो है कम एयर चेंजेस पर आवर रेट होगा। मोर एयर चेंजेस पर आवर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एरिया where dust is generated as a granulation and tablet compression area. In these areas our dust is to be removed in short period, hence more air changes per hour are required. So friends, I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।